से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर पर बड़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं, जहां पर थोड़ी ही देर में केंद्र सरकार और किसानों के बीच महत्वपूर्ण बैठक होनी है। यह बैठक विज्ञान भवन में 12वें दौर की वार्ता होगी। दोपहर 2 बजे बैठक शुरू होगी। सरकार के प्रस्ताव पर किसान अपना जवाब देंगे। हालांकि सरकार के प्रस्ताव को यहां पर किसान पहले ही खारिज कर चुके हैं। यह बड़ा अपडेट हम आपको बता रहे हैं, जहां पर थोड़ी ही देर में केंद्र सरकार और किसानों के बीच 12वें दौर की वार्ता होनी है। विज्ञान भवन में एक बार फिर से सरकार के प्रतिनिधि और किसान के प्रतिनिधि सामने होंगे, जहां पर सरकार के प्रस्ताव पर किसान अपना जवाब देंगे। आपको बता दें, सरकार ने 1.5 साल तक कानून होल्ड का कल प्रस्ताव सामने रखा था पिछली वार्ता में, जहां पर कृषि कानूनों को रद्द करने पर किसान अड़े हुए हैं। तो किसान यहां पर अपनी मनसा साफ कर चुके हैं कि तीनों कृषि कानूनों को वापस करने के अलावा वो किसी और यहां पर प्रस्ताव पर मंजूरी नहीं देंगे। इन सबके बीच दूसरी बड़ी मांग एमएसपी पर लिखित कानूनी गारंटी किसानों को चाहिए, और यही वजह है कि पिछले 58 दिनों से किसान अपनी मांगों को लेकर दिल्ली की तमाम सीमाओं पर डटे हुए हैं। और यही वजह है कि सरकार ने बीच का ऑप्शन भी किसानों को दिया है, लेकिन पिछली वार्ता में दिया गया यह ऑप्शन किसानों ने साफ तौर पर खारिज कर दिया है। ऐसे में आज जो बैठक होगी, ऐसे में तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। देखिए, सीधी तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही है, जहां पर सरकार के तमाम प्रतिनिधि बैठक का हिस्सा बनेंगे। इसके अलावा किसान नेता वहां पर मौजूद होंगे। हालांकि किसान नेताओं ने यह साफ कर दिया है कि वो इस प्रस्ताव पर अपनी सहमति नहीं देते हैं, क्योंकि उनका यही मानना है कि अगर 1.5 साल बाद कानून को रद्द करना है तो आज क्यों नहीं। अपनी मांगों को लेकर डटे हुए, ऐसे में ट्रैक्टर मार्च को भी लेकर लगातार पैच फंसा हुआ है। हालांकि कल हुई मीटिंग में दिल्ली पुलिस की तरफ से रेड सिग्नल दे दिया गया था, किसानों को अनुमति नहीं मिली थी। लेकिन एक बार फिर से यहां पर बातचीत होगी दिल्ली पुलिस के साथ, जिसमें ट्रैक्टर मार्च क्या किसान निकाल पाएंगे, जिस पर बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, उसको लेकर सस्पेंस की तस्वीर शायद साफ हो पाए। लेकिन फिलहाल ये बड़ी तस्वीरें, जहां पर आज विज्ञान भवन में दोपहर 2 बजे से 12वें दौर की बातचीत शुरू होनी है। ऐसे में क्या बीच का रास्ता निकल पाएगा, सरकार के पास क्या कुछ ऑप्शंस बचते हैं, वो भी लगातार सवालों के कटघरे में है। क्योंकि एक बड़ा ऑप्शन सरकार की तरफ से प्रस्ताव के रूप में किसानों के सामने रखा गया, जहां पर 1.5 साल के लिए तीनों कृषि कानूनों को होल्ड पर रखने की बात कही गई। लेकिन कल लंबी चली वार्ता सिंघू बॉर्डर पर, जहां पर 580 किसान संगठनों ने किसान के प्रतिनिधियों से बातचीत की, जहां पर इन तमाम प्रस्तावों को खारिज कर दिया गया। फिलहाल ये सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर साफ तौर पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं राकेश टिकैत को, आप देख सकते हैं किसान नेता वहां पर मौजूद हैं और यहां पर किसानों के तमाम प्रतिनिधि मौजूद हैं। तो किसान यहां पर पुरजोर तरीके से हुंकार भरते हुए नजर आ रहे हैं कि तीनों कृषि कानूनों की वापसी के मांग के अलावा किसी और मांग पर हम मंजूरी यहां पर नहीं देंगे। वक्त वक्त पर किसान नेताओं की तरफ से प्रेस वार्ता कर भी अपनी मनसा को साफ कर दिया गया, और यही वजह है कि पिछले 58 दिनों से कड़कड़ाती सर्दी में किसान अपनी मांगों को लेकर दिल्ली की तमाम सीमाओं और बॉर्डर्स पर डटे हुए हैं। ऐसे में कई दौर की बातचीत हुई, लेकिन सभी बातचीत बेनतीजा रही। हालांकि पिछली बार की सरकार के साथ हुई बातचीत में एक बड़ा प्रस्ताव सरकार की तरफ से सामने रखा गया, जहां पर 1.5 साल के लिए इन कानूनों को होल्ड पर रखने की बात कही गई, लेकिन इस प्रस्ताव को भी किसान ने खारिज कर दिया गया है। यहां पर सुप्रीम कोर्ट भी इस पूरे मसले में आया। सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक कमेटी का गठन किया गया है, जो यहां पर सिफारिश करेगी। रिव्यू कमेटी ये पूरी होगी, लेकिन उस कमेटी के सामने भी किसान पेश नहीं होना चाहते। ऐसे में किसान के जहन में क्या चल रहा है? हालांकि किसान ये साफ जरूर कर चुके हैं कि उनकी एक ही मांग है, तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया जाए, साथ ही एमएसपी पर लिखित कानूनी गारंटी किसानों को दे दी जाए। ऐसे में सरकार ने यह साफ कर दिया है कि तीनों कृषि कानून वापस नहीं होंगे, लेकिन सरकार हर संशोधन के लिए तैयार है। ऐसे में क्या बात बन पाएगी, उस पर लगातार प्रश्न चिन्ह। हालांकि बैठक 2 बजे शुरू होगी और क्या कुछ बैठक में खास होता है, ये बैठक खत्म होने के बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी। लेकिन फिलहाल ये बड़ा अपडेट हम आपको बता रहे हैं, जहां पर थोड़ी ही देर में केंद्र सरकार और किसानों के बीच बातचीत होगी। विज्ञान भवन में एक बार फिर से सरकार और किसान आमने सामने होंगे, बातचीत होगी। प्रस्ताव पर पहले ही यहां पर खारिज किया जा चुका है, लेकिन यहां पर अब सरकार के सामने जब किसान नेता पेश होंगे तो अपना जवाब खुलकर रखेंगे। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष भी यहां पर जिस तरीके से लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, उससे यह साफ है कि विपक्ष भी पूरी तरीके से इस किसान आंदोलन के जरिए अब इस पूरे मसले में इन्वॉल्व हो चुका है, कहीं ना कहीं शामिल हो चुका है। अब जो प्रस्ताव यहां पर सरकार की तरफ से रखा गया है, किस तरीके से प्रस्ताव को देखा जाए। हालांकि विपक्षी इसे अपनी जीत बता रहे हैं, लेकिन आने वाला बजट सत्र और गणतंत्र दिवस भी सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। ऐसे में इस प्रस्ताव के मायने और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। लेकिन ये तमाम
महीने खत्म हो जाते हैं जब किसान प्रस्ताव को खारिज कर देते हैं। हालांकि खुलकर आज प्रस्ताव को लेकर बातचीत होगी जब किसान अपना जवाब सरकार के सामने रखेंगे। क्या उसके बाद सरकार की तरफ से कुछ और ऑप्शंस किसानों को दिए जाते हैं, उसको लेकर भी लगातार चर्चाओं का दौर जारी है। लेकिन किसान नेता यहां पर साफ कर चुके हैं। सुबह सुबह राकेश टिकैत भी बोल रहे थे, जहां पर उन्होंने साफ कह दिया कि हम तीनों कृषि कानूनों की वापसी की मांग के परे कुछ नहीं चाहते हैं। जब तक तीनों कानून वापस नहीं होंगे तब तक घर वापसी नहीं होगी। ऐसे में ट्रैक्टर मार्च भी अब सरकार के लिए एक बड़ी समस्या बना हुआ है, क्योंकि गणतंत्र दिवस है। ऐसे में कानून व्यवस्था को लेकर भी यहां पर परेशानियां उत्पन्न हो सकती है और यही वजह है कि दिल्ली पुलिस यहां पर किसानों को परमिशन नहीं दे रही है, इजाजत नहीं दी गई है। लेकिन उस पर भी किसान मानने को तैयार नहीं है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने कल हुई बातचीत में किसानों को एक ऑप्शन जरूर दिया था कि एमपी एक्सप्रेसवे पर मिनी रैली निकालने को कहा था, लेकिन किसानों ने उसको भी ठुकरा दिया। किसानों ने यह साफ कर दिया है कि गणतंत्र दिवस पर 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च तो निकल के ही रहेगा। उसकी तैयारियां भी अभी से शुरू हो गई। महिलाएं तक यहां पर ट्रैक्टर चलाती हुई तस्वीरें लगातार सामने आ रही है, जहां पर महिलाएं भी शामिल हो रही है। सीधी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर विज्ञान भवन में दोपहर 2 बजे जो बैठक है वो शुरू होगी और एक बार फिर से रेल मंत्री पीयूष गोयल वहां पर मौजूद होंगे, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी होंगे और तमाम किसान संगठनों के प्रतिनिधि भी वहां पर मौजूद होंगे। ऐसे में एक बार फिर से बातचीत होगी। हालांकि पिछली दौर की जितनी भी बातचीतें हुई है वो लगभग बेनतीजा ही रही हैं। ऐसे में उम्मीदें कुछ खास ज्यादा बातचीत से नहीं है, क्योंकि एक तरफ किसान नेता अपनी मंशा स्पष्ट कर चुके हैं, तो वहां पर सरकार भी साफ तौर पर कह चुकी है कि तीनों कृषि कानून वापस नहीं होंगे। ऐसे में किस तरीके का हल निकल कर आएगा, कौन सा वो बीच का रास्ता होगा, ये लगातार चर्चाओं का विषय बना हुआ है।